टोन क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और दे आस्क यू टू आइडेंटिफाई कि राइटर का एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव क्या है। जो राइटर है वो सब्जेक्ट की तरफ पॉजिटिव फील कर रहा है, नेगेटिव फील कर रहा है, न्यूट्रल फील कर रहा है। जो राइटर है, डज द राइटर गिव्स हिज ओन ओपिनियन, या फिर ही ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट द ओपिनियंस ऑफ अदर, या वो अपना ओपिनियन बता रहा है, किसी और का ओपिनियन बता रहा है। बिफोर यू रीड द आंसर चॉइसेस, डिसाइड करो कि वेदर द राइटर्स टोन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इट इज़ बेस्ट to do this without referring to the passage. However, अगर if you do not get a feel of the writer's attitude on the first reading, या पहले दफ़ा पढ़ के भी आपको समझ नहीं आ रही कि क्या है ऑथर का एटीट्यूड, चेक द एडजेक्टिव जो उसने चूज़ किए हुए हो। एडजेक्टिव्स टू अ लिटिल एक्सटेंट एडवर्ब्स, यानी कि एडजेक्टिव्स और थोड़े से कम एक्सटेंट में एडवर्ब्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं हमारी फीलिंग किसी भी सब्जेक्ट की तरफ। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एग्री करते हैं विद अ पर्सन जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहा है एक सब्जेक्ट के बारे में, वी मे डिस्क्राइब हिज ओपिनियन एज इम्पैशन। लेकिन अगर हम डिसएग्री करते हैं, वी मे डिस्क्राइब हिज ओपिनियन एज एक्साइटेबल, विच हैज़ द सेम मीनिंग एज इम्पैशन बट इट कैरीज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। ठीक है, तो कॉनोटेशन से बहुत फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अब हम पैसेज फिर से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एंड देन यू कैन फर्स्ट रीड द पैसेज अच्छी तरीके से, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में जो हम पॉइंट्स रेफर कर रहे हैं वो समझ आ जाए। तो ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड द एडवर्सल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एंड देन वी हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, ऑथर जो वो अपने पैसेज पढ़ रहे हैं, ऑथर जो है वो अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं कर रहा टुवर्ड द एडवर्सल सिस्टम अंटिल द एंड ऑफ द पैराग्राफ 1। ठीक है, क्लियरली द क्लॉज एडवर्सल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सिंबलाइजेज इन रेगुलाइजिंग द पेनिटिव कॉम्बैट। ये इंडिकेट करता है कि उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द सिस्टम। ठीक है, हम इस सेंटेंस को पढ़ो तो इसमें आपको समझ आएगा कि इसमें वर्ड जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन लिए हुए हैं। दिस इज कन्फर्म्ड इन द सेकंड पैराग्राफ, जिसमें वो स्टेट करता है जो इंक्विजिटोरियल सिस्टम है दैट इज हिस्टोरिकली सुपीरियर टू द एडवर्सल सिस्टम। सो जो वो क्या फील कर रहा है कि जो एडवर्सल सिस्टम है वो डेफिशिएंट है। ठीक है, the 2 out of 4 rule is work at here। ठीक है, क्योंकि only choices C and D have any real merit। ठीक है, तो दोनों आंसर चॉइसेस ठीक, both are good answers, लेकिन कौन सा बेहतर है? Intuitively जो चॉइस D है, doubtful that it is best vehicle for justice, it is more likely to be the answer because it is more measured। ठीक है, to decide between 2 choices, attack each, the one that survives is the answer। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे कि टोन क्वेश्चन है, that should be answered from what जो डायरेक्टली पैसेज में स्टेट हुआ है, not from what it implies। ठीक है, although कि ऑथर की रिजर्वेशंस हैं एडवर्सल सिस्टम के खिलाफ, कोई पॉइंट में वो ये नहीं कह रहा कि जो है इंक्विजिटोरियल सिस्टम विल रिप्लेस इट। ठीक है, या फिर वो कोई थर्ड सिस्टम दोनों के ऊपर जो है वो प्रेफर करेगा, जैसे कि आप जो है सी में देख सकते हो। ठीक है, तो ए और बी तो बिल्कुल वैलिड नहीं थे और सी और डी बेहतर चॉइसेस थे, एंड देन सी इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड। अब हम डिटेल में देखते हैं कि जब हमने सी को एलिमिनेट कर दिया और डी को चूज़ कर लिया, ए में क्या प्रॉब्लम थी। यूजिंग द सेम लैंग्वेज एज द पैसेज। ठीक है, तो हमने पहले कहा था कि वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो आपको देखना पड़ता है कि सेम लैंग्वेज ट्रैप हो सकता है। ठीक है, और वो ऑथर की फीलिंग्स को भी ए पार्ट जो है ओवरस्टेट कर, अगर आप पढ़ो तो। इन द फर्स्ट पैराग्राफ उसने स्टेट किया है कि जो एडवर्सल सिस्टम है, इट इज़ ओनली 1 स्टेप रिमूव फ्रॉम द प्राइवेट वेंजेंस सिस्टम, नॉट फार रिमूव्ड। ठीक है, तो पहला हमें क्या कह रहा है, इंकरेज दैट इट इज़ फार रिमूव फ्रॉम द सिस्टम ऑफ प्राइवेट वेंजेंस, जो ए पार्ट है, लेकिन ये फार रिमूव जो है ये ओवर स्टेटमेंट होगी। रिमेंबर, बी अवेयर ऑफ द एक्सट्रीम वर्ड्स। आपने एक्सट्रीम वर्ड्स से, जैसे कि फार है, इससे भी अवेयर है ना कि आपकी ओवर स्टेटमेंट तो नहीं हो रही कहीं। अच्छा, अब ए जो है वो बेटर आंसर चॉइस होती है अगर उसमें वर्ड फार ना इस्तेमाल होता। ठीक है, अब जो बी क्या है उसमें तो क्लेम ही फॉल्स है। कंसर्न दैट इट डज नॉट अलाउ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू इंस्टिगेट लीगल एक्शन। तो अदर स्टेट्स दैट रिवर्सल सिस्टम डज नॉट एक्सटेंड द राइट टू इनिशिएट लीगल एक्शन टू मेंबर ऑफ ऑल सोसाइटीज़। वो ये नहीं कह रहा कि वो अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, कह रहा है कि वो डज एक्सटेंड द राइट, वो करता है एक्सटेंड। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा कि अलाउ ही नहीं करता। सॉरी।